87वीं कक्षा योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का प्रसंग प्रारंभ का चल रहा है, जिसमें दूसरे सूत्र तक ध्यान तक पिछली कक्षा के अंदर विषय हुआ था। पीछे का किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। वो दूसरे सूत्र में जी इसका जो भाष्य है उसमें एक शब्द आया है प्रत्ययस्य एकतानता। इसका अर्थ ये थे कि एक प्रत्यय का विस्तार। तो इस अर्थ को दयानंद शास्त्रार्थ जो है उसमें दयानंद जी ने ऐसा दूसरा प्रकार अर्थ किया। इन्होंने दिया भी इसमें एकतानता अर्थात परस्पर दोनों की एकता, चित्त और आत्मा की एकता, ऐसा अर्थ किया। तो प्रत्यय की एकतानता, इस पर जो दयानंद शास्त्रार्थ का वचन यहां नीचे दिया गया है, तो आपको ये लग रहा है कि वो कुछ और कहा जा रहा है। एकतानता का जो अर्थ बताया गया यह व्यास भाष्य में है, उससे भिन्न कोई चीज कही जा रही है। एकतानता का मतलब भिन्न प्रतीत हो रहा है। तो देखिए क्या वचन है, इसको ध्यान से देखिए। उन दोनों में, उन देशों में, अर्थात नाभि आदिकों में, ये तत्र का अर्थ हो गया। ध्येय जो परम आत्मा, परम कोष्ठक में लिखा हुआ है, ध्येय जो आत्मा, कौन सा आत्मा, तो स्पष्ट करने के लिए किसी ने परम शब्द जोड़ दिया है। उस आलंबन की और चित्त की एकतानता। तो ध्येय विषय कौन हुआ? परमात्मा। और उसके संबंधित वृत्ति किसमें उठेगी? चित्त के अंदर। ठीक है। उसकी एकतानता का मतलब जो ध्येय है उसी से संबंधित विचार यहां पर रहेगा। ठीक है। जो वस्तु है, जो ध्येय है, उसी से संबंधित विचार रहेगा। इसका मतलब अन्य वस्तु से संबंधित विचार नहीं आएगा। एक ही जो विचार है वही चलता रहेगा। चित्त की एकतानता अर्थात परस्पर दोनों की एकता। चित्त आत्मा से भिन्न न रहे तथा आत्मा चित्त से पृथक न रहे। तो चित्त आत्मा से भिन्न न रहे मतलब चित्त में आत्मा से भिन्न और कोई विचार ना आए, तथा आत्मा चित्त से पृथक न रहे, अर्थात आत्मा चित्त का विषय बना रहे और कहीं नहीं, बोध जो है वो वहीं पर ही रहे। उसका नाम है सदृश प्रवाह। ठीक। अब इस प्रक्रिया में ध्यान के एक उदाहरण को लेकर के समझाया गया है, चित्त और आत्मा। लेकिन ध्यान आत्मा का, परमात्मा का, यहां यदि आत्मा मतलब परमात्मा लेते हैं तो आत्मा भी एक विषय बनता है, इंद्रियां भी बनती हैं, अन्य बहुत सारे विषय बन सकते हैं ध्यान के। तो ध्यान केवल आत्मा से संबंधित ही नहीं, और भी विषय होते हैं। ये तो एक उदाहरण मात्र है। तो जब आत्मा पर केंद्रित है चित्त और उससे संबंधित ही वृत्ति उठ रही है, तो वो सदृश प्रवाह नहीं हो गया? उसी से संबंधित प्रत्यय की एकतानता हो गई ना, ज्ञान की एकतानता। ज्ञान की प्रत्यय की एकतानता कब होती है? जब चित्त एक ही ध्येय पर टिका रहे। ठीक है। प्रत्यय यानी ज्ञान की एकतानता, ये सूत्र में कहा गया, भाष्य में भी खोला गया। ये कब होती है उसको महर्षि ने खोल दिया, उसको उदाहरण देते हुए, आत्मा और चित्त एक ही हो तभी तो होगी। एक ही प्रत्यय कब बनेगा? यदि हमारा ध्येय विषय अलग अलग हो रहा है तो प्रत्यय की एकतानता कहां होगी? अभी इस पे मन केंद्रित है, एक प्रत्यय है, एक ध्येय है, दूसरा ध्येय आ गया, दूसरी वस्तु आ गई, दूसरा व्यक्ति आ गया, तो अब प्रत्यय की एकतानता नहीं रही। प्रत्यय की एकतानता तो शब्द से ही स्पष्ट है, ज्ञान की एकतानता। और वो प्रत्यय की एकतानता कैसे होगी? जब चित्त किसी एक ध्येय पर टिका रहेगा। उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि, जो आधार है, कारण है, उसको यहां पर खोल करके बता दिया गया। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही प्रत्यय बार बार चलता रहेगा। ये केवल उस ढंग से खोला गया है। और कोई पूछेंगे? बोलिए। अच्छा जी, ये प्रथम पाद में भी ये विषय उठा था कि जब
प्राकृतिक वस्तुओं का ध्यान करने से हाँ, जो लोग अनीश्वरवादी हैं उनकी संप्रज्ञात सिद्ध हो जाती है, बोलिए, संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो आगे जाए। बोलिए। तो इसका मतलब ये कि वो असंप्रज्ञात तक नहीं पहुंच सकते, या अगर असंप्रज्ञात तक पहुंचने की रिक्वायरमेंट ईश्वर प्रणिधान है तो फिर वो मिस होती है, तो फिर वो कंडीशन सिद्ध नहीं होती कौन सी कंडीशन? ईश्वर प्रणिधान की, ईश्वर साक्षात्कार की, अगर हम असंप्रज्ञात में इस चीज को मानते हैं तो। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर से बोलिए। जैसे हमने ध्यान के लिए कहा कि किसी भी वस्तु की एकतानता, किसी भी प्रत्यय की एकतानता बनी रहनी, हाँ, उसकी टाइम रिक्वायरमेंट बता दी, ड्यूरेशन बता दी, इतनी है तो उसकी समाधि को हम कह देंगे। तो वो किसी प्राकृतिक वस्तु का या किसी भी चीज का व्यक्ति की समाधि सिद्ध हो गई। होती है। तो लेकिन जो संप्रज्ञात में ज्ञान है वो तो ईश्वर की भी व्यवस्था से व्यक्ति को मिलता है। ये कहाँ से लिखा हुआ है? ये कहाँ का, किस आधार पर ये कथन है? अदरवाइज समाधि सिद्धि तो ईश्वर की कृपा से होती है ना। ऐसा ठीक है, ईश्वर की कृपा तो सब जगह है, यहाँ प्रयत्न तो चल ही रहा है, जी। वो अपना पुरुषार्थ साथ में है ही। ईश्वर का साक्षात्कार ईश्वर स्वयं कराता है, वो उस संदर्भ की बात है। जी। उसको आप समस्त समाधि में लगाएं ऐसा तो मैंने नहीं कहा होगा कभी, इस तरह की न चर्चा आई है। ईश्वर का साक्षात्कार जब होता है यानी समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में, तो वो ईश्वर की कृपा से होता है। हम नहीं उसको सीधे सीधे जान सकते जैसे अन्य वस्तुओं को जान लेते हैं। तो यद्यपि ईश्वर का साक्षात्कार समाधि में होता है, उसका यह मतलब नहीं है कि समाधि में जो भी साक्षात्कार होता है वो ईश्वर ही कराता है, क्योंकि समाधि तो और चीजों की भी होती है। तो जो अर्थ आप ले रहे हैं वो तो आधार ही नहीं है उसका। तो जो विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता, ये जो चार हमने पहले बताए स्टेप्स, हाँ, उसमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उसमें उसमें ईश्वर के प्रणिधान की आवश्यकता नहीं है। क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता नहीं है? जब नियमों के अंदर ईश्वर प्रणिधान आया है और बहिरंग है, बहिरंगों की सहायता से वो अंतरंग में जाता है, वो अपेक्षित है। वो चाहे प्राकृतिक द्रव्यों का हो, चाहे ईश्वर का साक्षात्कार हो, वो कहीं भी हो, तो ईश्वर प्रणिधान को तो वहां स्वीकार किया ही गया। तो ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता नहीं रहे ऐसी तो कोई बात नहीं आई है अभी तक। आपके मन में ऐसा बैठा हुआ प्रतीत होता है कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का विचार हम करेंगे तो ईश्वर का ही साक्षात्कार होगा, और अन्य जड़ वस्तुएं हैं उसके लिए तो ईश्वर प्रणिधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार ही नहीं होना है। तो जिस वस्तु का साक्षात्कार होगा उसी का ही तो चिंतन होगा या उसी पे ही तो केंद्रित होंगे, ये आपके मन में बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। धारणा ध्यान समाधि एक विषय पे हम जिस पे लगाते हैं उसका साक्षात्कार होता है, वो अपनी जगह ठीक होते हुए भी समाधि तक की स्थिति में पहुंचने के लिए पीछे की भूमिका भी आवश्यक होती है, और उसके अंदर ईश्वर प्रणिधान भी विद्यमान है। वो किसी केवल असंप्रज्ञात समाधि के लिए ही नहीं है, वो सबके लिए है। क्योंकि मन की जिस स्थिति में संप्रज्ञात समाधि भी लगेगी, प्राकृतिक वस्तुओं का भी साक्षात्कार होगा, मन की उस स्थिति तक पहुंचने के लिए यम नियमों का पालन आवश्यक है। उसमें ईश्वर प्रणिधान भी आ गया। तो इसके साथ साथ आपका जो एक वचन पहले भी आया कि प्राकृतिक पदार्थों का साक्षात्कार वो भी कर सकते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये कहां बात हुई? कभी पहले चर्चा हुई हो, मेरे को नहीं आता ऐसा कोई कथन हुआ हो, या योग दर्शन सूत्र में या भाष्य में कोई ऐसा आया हो, ऐसा तात्पर्य आपने ले लिया हो, ये हो सकता है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनकी भी अन्य वस्तुओं की संप्रज्ञात समाधि होती है, ऐसी कोई चर्चा तो नहीं आई। बोलिए। तो इसका मतलब जो अनीश्वरवादी हैं हम उनकी समाधि सिद्ध हुई नहीं मान सकते। जो बौद्ध हैं या दूसरे संप्रदाय हैं जिनको हम मानते हैं, नहीं, अनीश्वरवाद संप्रदाय हैं, लेकिन उनकी मतलब
उनको फिर हम योगी नहीं कह सकते अगर ईश्वर प्रणिधान नहीं है जीवन में तो? हाँ, ईश्वर प्रणिधान, वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त जितना वो यम नियम का पालन करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, उसके अनुसार तो जो स्थिति जानिए जानिए। लेकिन ये जो अंतिम स्थिति पहुंचनी है, उसको आप असंप्रज्ञात तो ले ही सकते हैं, संप्रज्ञात की बात भी ले सकते हैं, जो प्रश्न आप कर रही हैं, तो वो ज्यादा ऊंची स्थिति में नहीं जा सकते। अभ्यास वशात जो एकाग्रता बनती है, वो एकाग्रता तो होती चली जाएगी। और वो लोग भी यम नियम को छोड़ते थोड़ा है। एक ईश्वर प्रणिधान को आप छोड़ दीजिए उसमें से, बाकी तो सारी चीजें हैं। और महाव्रत वाले जो यम है वो तो झुके तू हैं उनके, ईश्वर को नहीं मानते वो। तो ईश्वर को मानने से यमों का पालन अधिक सूक्ष्मता से हो सकता है। ईश्वर को माने बिना वो सूक्ष्मता नहीं आ सकती, इस दृष्टि से न्यूनता रहेगी। बाकी वो जितना पालन कर रहे हैं उतनी उतनी साधना और उसमें तो गति होती है, सबकी होती है। ठीक है, आगे देखिए। तो योग दर्शन के तीसरे पाद विभूति पाद का तीसरा सूत्र, इसमें समाधि का लक्षण दिया गया। तो कहा तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। तदेव, तदेव का मतलब वही, तत्एव वही। और वही का पिछला हमारा प्रसंग था ध्यान का, वही ध्यान, वही क्रम चल रहा है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो तदेव अर्थमात्र निर्भासम, जहां अर्थ यानी वो वस्तु मात्र उसी का आभास होता है, उसी का ज्ञान होता है। ध्यान के अंदर तीन चीजें थी, एक ध्याता ध्यान करने वाला, एक ध्येय, वो ध्येय ही अर्थ है, वस्तु है। जैसे हम शब्द और अर्थ की बात करते हैं, शब्दार्थ संबंध की बात करते हैं, तो शब्द एक तो गाय एक शब्द है, और गाय जो गौशाला में है या जो चलती है वो उसका अर्थ हुआ, और एक हमें ज्ञान होता है। तो पीछे समापत्ति के प्रसंग में भी उधर प्रथम पाद के अंदर जो है शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा, सभी तर्का समापत्ति, शब्द अर्थ और ज्ञान। तो ये अर्थमात्र निर्भास होगा, शब्द नहीं रहा वहां पर, ज्ञान भी नहीं रहा, अर्थमात्र निर्भास है, उसकी प्रधानता हो गई है। ज्ञान तो हो रहा है उसको, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हमें जब ज्ञान की भी प्रतीति होती है कि हमें ज्ञान हो रहा है, वो नहीं रहता है। जैसे कि हम किसी एक वृक्ष को देख रहे हैं, हम देखा ये नीम का या आम का पेड़ है, तब इसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं। एक तो शब्द है साथ में, ये नीम का पेड़ है, नाम है, वहां पर शब्द चल रहा है, और अर्थ वो वस्तु सामने है ही, और उस अर्थ का ज्ञान कि मैं इसको जान रहा हूं। अर्थ का आभास जो हो रहा है उसके साथ साथ ये भी बोध रहता है कि मैं इसको जान रहा हूं, ज्ञातृत्व वहां पर साथ में बना रहता है, मेरे को ज्ञान हो रहा है। एक तो ये ज्ञान कि ये सामने वृक्ष है, इस वृक्ष का ज्ञान, एक ये ज्ञान कि इस वृक्ष का ज्ञान मेरे को हो रहा है, ये वाला ज्ञान। ये दो अलग अलग बातें हो गई। एक तो सामने जो व्यक्ति है उसका ज्ञान होना कि ये सामने है, ये कि इनको मैं जान रहा हूं। कोई क्या ये सामने व्यक्ति है, मिल गया ये, और मिल गया, बोले हाँ हाँ मैं बिल्कुल देख रहा हूं इनको, ये सामने है। तो वो सामने है ये ज्ञान होना एक अलग बात है, और ये बोलना कि हाँ मैं इनको देख रहा हूं, मैं इनको जान रहा हूं, इस वस्तु को मैं जान रहा हूं, ये उसके साथ में जुड़ा हुआ ज्ञान है, अलग ज्ञान है। तो ये अर्थ मात्र निर्भास होता है, केवल अर्थ अर्थ सामने रहता है, मैं जान रहा हूं, ये इसको मैं जान रहा हूं, ये बोध नहीं रहेगा, खो जाएगा उसके अंदर। अर्थ वस्तु मात्र सामने रहेगी, ये है अर्थ मात्र निर्भास।
और इसको दूसरे ढंग से ये कहा जाता है कि ध्यान में जब तीन चीजें हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तो इसमें ध्याता यानी अपना होश खो देगा, वो अपना ज्ञान नहीं रहेगा, जिससा कि आगे वचन आएगा स्वरूप शून्यमिव, और वो केवल जो ध्येय है सामने, और उसका जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान का बोध नहीं होगा, ज्ञान को नहीं जान रहा होगा वो, बस केवल वस्तु को जान रहा होगा। एक है वस्तु को जानना, वस्तु को जान रहा है तब भी ज्ञान तो हो ही रहा है। जब ये कहा जाता है कि अर्थ मात्र है, यानी शब्द भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, तो उसमें एकदम शंका आ जाती है कि भाई अर्थ को, वस्तु को जान रहा है तो ज्ञान तो है वहां पर। अर्थमात्र निर्भासम, निर्भास हो रहा है, भास हो रहा है, आभास हो रहा है, प्रतीति हो रही है, तो ये तो ज्ञान है ही। तो उसको समझने के लिए क्या, एक तो है कि मैं उस वस्तु को जानना, और एक मैं वस्तु को का जो को जान रहा हूं, ये एक साथ में और ज्ञान जुड़ता है, वो नहीं रहेगा यहां पर। वस्तु में लीन हो गया, जैसे कि कोई खेल में लीन हो जाता है, कोई फिल्म या नाटक देखते हुए उसमें लीन हो जाता है। एक ये है कि नाटक भी देख रहा है और पता है कि मैं बैठा हूं और मैं ऐसे ऐसे जान रहा हूं, मैं ये नाटक देख रहा हूं, मैं खेल देख रहा हूं। एक है कि उसको होश नहीं रहा है कि मैं कहां हूं, कहां बैठा हूं, किनके साथ बैठा हूं, कौन है, वो तो बस खो जाता है उसके अंदर। एकाग्रता की उच्च स्थिति है। तो शब्द और ज्ञान न रह के केवल अर्थ का आभास हो रहा है, वस्तु का ज्ञान हो रहा है, वस्तु के ज्ञान का ज्ञान नहीं हो रहा है। वस्तु का ज्ञान हो रहा है लेकिन वस्तु के ज्ञान को वो अलग से नहीं जान रहा है कि मैं इसको जान रहा हूं। तो तदेव वही ध्यान अर्थमात्र निर्भासम, जब वस्तु का ज्ञान हो जाता है, अर्थमात्र का ज्ञान होता है, मात्र शब्द केवल के अर्थ में है, केवल अर्थ का आभास होता है। और निषेध के लिए कहा स्वरूप शून्यमिवा, अपने स्वरूप से शून्य जैसा हो जाता है। अब स्वरूप शून्य के कई तरह से अर्थ किए जाते हैं, तो जो ज्ञानात्मक स्वरूप है उससे शून्य हो जाता है। इसको हम व्यास भाष्य में देखेंगे। इसको दूसरे ढंग से व्यास भाष्य से इतर भी इसका अर्थ जो किया जाता है, स्व मतलब अपना, आत्मा के स्वरूप से शून्य जैसा, अपनी सुध बुध खो देता है, ऐसी स्थिति में केवल वस्तु को जान रहा है। स्वरूप शून्य में इव, पूरा नहीं समाप्त होता है, कुछ तो अंश बना रहेगा, उस जैसा हो जाता है। इव वही नहीं हो जाता है, उस जैसा हो जाता है, स्वरूप शून्य में वह, इसे कहते हैं समाधि। अब इसको और समझने के लिए पहले व्यास भाष्य देखते हैं। तो तदेव को इन्होंने खोल दिया ध्यानम एवं, ध्यान ही। ध्येयाकार निर्भासम, ध्येय वो वस्तु जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमारे चिंतन का विषय है, ज्ञान के लिए जिसको विषय को उठाए, ध्येय के आकार का निर्भास, ध्येयाकार निर्भासम। ध्येय जो वो वस्तु है, आकार का मतलब है उसका स्वरूप, उस वस्तु का जो अपना स्वरूप है, मात्र उसका निर्भास रहता है। ध्येय के स्वरूप का निर्भास रहता है, ज्ञान होता है, ज्ञान हो रहा है। वो ध्येय अर्थ है, अर्थ को ही ध्येय बोलते हैं, वो वस्तु, मात्र उसका आभास हो रहा है, ध्येयाकार निर्भासम। और रहित किससे है, प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम एवं यदा भवती। प्रत्यात्मक स्वरूप, प्रत्यात्मक मतलब ज्ञानात्मक स्वरूप। किसी वस्तु के बारे में हम विचार कर रहे हैं स्मृति ला करके, ये है प्रत्यात्मक स्वरूप उसका। ज्ञान तो तब भी हो रहा है लेकिन ये प्रत्यात्मक स्वरूप है, उससे शून्य जैसा हो जाता है। इसमें ध्येयाकार निर्भास और प्रत्यात्मक स्वरूप, इन दो वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। पीछे जो आपको ध्यान के बारे में बताया था, ध्यान किस वृत्ति पे आधारित है, स्मृति वृत्ति पे। प्रत्यय तो वो भी है, ज्ञान तो वो भी है। अब जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, तो चाहे आत्मा का, परमात्मा का हो या किसी व्यक्ति वस्तु का हो, तब हम अपनी पूर्व में ज्ञात उस वस्तु के बारे में विचार कर रहे होते हैं। हमने सोचा परमात्मा निराकार है, ये हम पहले जान चुके हैं। अब इसमें प्रत्यय तो है, लेकिन कैसा प्रत्यय है ये, हम उस वस्तु का ज्ञान किस रूप में कर रहे हैं, बस प्रत्यात्मक स्वरूप है उसका,
आत्मा परमात्मा निराकार है, इसका स्वरूप है या नहीं, निराकार है, लेकिन ये वास्तव में उसका रूप नहीं अभी हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। ये केवल प्रत्यात्मक स्वरूप है, ज्ञानात्मक स्वरूप है। स्वरूप तो है उसका, वो निराकार है, आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है इत्यादि। जब हम परमात्मा का विचार कर रहे होते हैं, ये प्रत्यात्मक स्वरूप से ध्यान चल रहा होता है, ये ध्येयाकार नहीं है अभी। ध्येय यानी परमात्मा, उसका आकार जो स्वरूप है वो अभी नहीं आ रहा है हमारे सामने। वास्तविक जो प्रत्यक्ष में होता है वो नहीं आ रहा है। ज्ञान दोनों जगह होगा, स्मृति उठाएंगे तब भी ज्ञान होगा, और वस्तु सामने होगी तब भी ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष करेंगे तब भी ज्ञान होगा। ज्ञान तो दोनों जगह रहेगा, और ज्ञान एक जैसा रहेगा। मान लीजिए हम किसी एक फल को ले लें, संतरा ले लिया और आंखें बंद हैं, और हम संतरे के स्वरूप को मन में ला रहे हैं। ये संतरा ऐसा गोल होता है, उसका रंग ऐसा पीला नारंगी हरा सा होता है, ऐसा छिलका होता है, उसको खोलते हैं तो ऐसे फांके निकलती हैं, उसमें रेशे होते हैं, अंदर छोटे छोटे बंद होते हैं जिसमें रस होता है, बीज होते हैं, उसकी गंध ऐसी होती है, उसका स्वाद ऐसा खट्टा मीठा होता है। ये सारा हम जो सोच रहे हैं आंख बंद करके, वस्तु सामने नहीं है हमारे, लेकिन हमने पहले संतरे के साथ प्रत्यक्ष अनेक बार किया है, देखा है, खाया है, चखा है, सब कुछ किया है हमने उसके साथ। और अब जब हम उसका स्मरण कर रहे हैं, तो जिस बात का स्मरण कर रहे हैं, जिस रूप का, वो है तो सत्य, झूठा नहीं है वो उसका स्वरूप है या नहीं है। कह सकते हैं ना कि उसका स्वरूप है, बोले हाँ संतरे का यही स्वरूप है, लेकिन ये जो स्वरूप आ रहा है कैसा, ये प्रत्यात्मक स्वरूप है। केवल ज्ञान के स्तर पर स्वरूप आ रहा है, केवल ज्ञान के स्तर पर स्वरूप है। और इससे भिन्न जब संतरा हमारे सामने आ जाए, हमने आंखें खोल रखी है, वो हमारे हाथ में है, हम उसको छू रहे हैं, हम उसको छील रहे हैं, उसको सूंघ रहे हैं, उसको खा रहे हैं, अब भी वैसा ही ज्ञान अंदर रहेगा या कुछ बदल जाएगा? न्यूनाधिक हो सकता है कि हम अपनी स्मृति में उतना तरोताजा नहीं कर पाए कि इसकी कैसी गंध और रस होती है, लेकिन सामने होता है तो एकदम आलंबन होता है तो हम, लेकिन जो हम सोच रहे थे आंख बंद करके संतरे के बारे में, उसमें और ये जो हम सामने देख रहे हैं उसमें विरोध तो नहीं होगा ना किसी चीज का। जैसा स्वरूप अंदर था वैसा ही अभी बाहर भी दिख रहा है हमारे को, एक ही जैसा है ना, लेकिन फिर भी अंतर है दोनों में। बस उसी को यहां इन शब्दों में बताया गया। एक है ध्येयाकार निर्भास, संतरा सामने है, ये ध्येय है, और उसका आकार यानी स्वरूप का हमें बोध हो रहा है, अभी प्रत्यक्ष है ये प्रत्यात्मक स्वरूप नहीं है, केवल ज्ञानात्मक नहीं है, ये वस्तु है वहां पर, ये वस्तुआत्मक स्वरूप है, सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। और उसके बिना जब हम करते हैं तो ये प्रत्यात्मक स्वरूप है। पंक्ति फिर से देखिए, तदेव वो ही ध्यान ध्येयाकार निर्भास, जब ध्येय के स्वरूप को बताने वाला हो जाता है, यानी प्रत्यक्ष जब हो जाता है, और रहित किससे होता है, प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण, जो ज्ञानात्मक स्वरूप है, केवल विचार में स्मृति वृत्ति से जो हमने उपस्थित किया है, और वो स्मृति चाहे हमने सुन करके की हो, जान के की हो, प्रत्यक्ष अनुमान कैसे भी की हो, उससे जब शून्य जैसा हो जाता है। और आगे कहा ध्येय स्वभावावेशात, ध्येय के स्वभाव से आवेशित हो जाता है। ध्येय कौन है, वही वस्तु, आत्मा परमात्मा या संतरा, जो भी चीज लें, ध्येय के स्वभाव से, जो उसका अपना अपना अस्तित्व है, वास्तविकता है, उसका अपना जो रूप है वो है स्वभाव, उसका अपना होना, उसका आवेश हो जाता है, उससे हम वो प्रकाशित हो जाता है, वैसा का वैसा हमें बोध होने लगता है। तथा समाधि रित्युच्यते, तब उसको समाधि कहते हैं। अब यहां जो लक्षण दिया गया, जो सूत्र है और भाष्य है, इसको देख करके अलग अलग ढंग से लोग संगति लगाते हैं। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं
कि ध्यान जिसका हम कर रहे हैं, यानी परमात्मा एक विषय ले लिया हमने, मैं परमात्मा के आनंद स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं, ये जब बोध हो रहा है तो मैं भी हूं इसमें ध्यान करने वाला, ध्येय परमात्मा भी है और ध्यान चल रहा है, ये भी हमारे को पता लग रहा है। जब तीनों हैं तो ये तो ध्यान हुआ। और जब अपने को खो देता है व्यक्ति, और मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान चल रहा है, ये भी नहीं पता है, बस उसका आनंद आनंद रह गया, परमात्मा आनंद है, निराकार है, सर्वव्यापक है, इसकी भावना मात्र रह गई। तजपस तदर्थ भावनम शब्द बोला, उस भाव में चले गए, अनंत परमात्मा, निराकार परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, बस इतना। अपना बोध नहीं रहा, और मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान चल रहा है, ये भी बोध नहीं रहा, केवल ध्येय मात्र रह गया, ये समाधि हो गई। ये एक व्याख्या की जाती है। और इसको स्वीकार करते हैं, वो ध्यान में जब बैठते हैं, जब तक तीनों का बोध होता है, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तब तक सोचते हैं कि ध्यान चल रहा है, और जब ध्याता और ध्यान विस्मृत हो जाते हैं, पराय केवल ध्येय रह जाता है, तो वो कह देते हैं कि हमारी समाधि लग गई है। यहां जिस तरह की व्याख्या है, जो लिखा है और जो समझ में आता है मुझे, मेरी दृष्टि से वो समाधि नहीं है। ये ठीक है कि वहां भी अर्थमात्र निर्भास हो रहा है, अर्थमात्र निर्भास हो रहा है, लेकिन यहां अर्थमात्र निर्भास का ये तात्पर्य नहीं है। क्योंकि व्यास भाष्य में जो दो बातें कही, ध्येयाकार निर्भास है, इससे पहले तो हमें ये स्पष्ट हो लेना चाहिए कि अर्थाकार जो कहा, अर्थमात्र निर्भास, यानी ज्ञान होता ही नहीं है, ज्ञान और शब्द होते ही नहीं है, केवल अर्थ अर्थ रह जाता है, ऐसा जो हम सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि अर्थमात्र निर्भास, आभास तो है, ज्ञान तो वहां पर है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान नहीं है यहां पर। वो कौन सा ज्ञान नहीं है? वो स्वरूप शून्यमिव है, वो है प्रत्यात्मक स्वरूपेण शून्यम एवं, प्रत्यात्मक ज्ञान नहीं है। जो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है उसका निषेध नहीं किया जा रहा है, ज्ञान मात्र का निषेध नहीं किया जा रहा है, यह हमें परस्पर संगति से समझना चाहिए। और फिर इसी को ही समाधि मान करके और सारा प्रसंग चलता है कि बस एकाग्रता जब बन गई, ध्याता और ध्यान नहीं रहा, केवल ध्येय रह गया, तो ये समाधि लग गई। उसी को समाधि बोले, इसी को ही समाधि कहते हैं। जब बिल्कुल उसी पर टिक जाता है व्यक्ति, इसी को समाधि कहते हैं। और उसमें वो जब ये स्वरूप शून्य में वह आता है, तो उसकी संगति दो ढंग से लगाते हैं। एक तो अपने को भूल जाता है व्यक्ति, और एक स्वरूप को अर्थ करते हैं गवेषणात्मक स्वरूप से शून्य हो जाता है। गवेषणा कहते हैं खोज को। अब खोज नहीं चल रही है, अब वो वस्तु मिल गई है। वो ध्यान की व्याख्या भी गवेषणा के रूप में करते हैं कि ध्यान क्या है? ध्यान गवेषणा है, खोज है। परमात्मा की खोज चल रही है, आत्मा की खोज चल रही है, मुझे उसे पाना है, देखना है, उसके बारे में विचार तो चल रहा है, ये ऐसा है, लेकिन अभी मिला नहीं है। जैसे कि हमारे को कोई पुस्तक या कोई चाबी ढूंढनी है, कमरे में गए तो मन में उसका स्वरूप चल रहा है, वो ऐसी है। कौन सी पुस्तक लेनी है? वो वाली पुस्तक। कौन सी चाबी लेनी है? वो वाली चाबी। उसका आकार प्रकार आदि हमारे स्मृति में चल रहा है, और हम प्रयत्नशील हैं उसको खोजने के लिए, यहां देखेंगे, वहां देखेंगे, और उसका वो स्वरूप हमारे अंदर है स्मृति के रूप में, जो हमने पहले अनुभव किया है, या तो हमने देखा है या किसी ने बताया है कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसी पुस्तक है, ऐसी चाबी है। अब वो हमारे अंदर चल रहा है और हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढते 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 मिल गई। तो जब तक ढूंढ रहे थे तब तक जो विचार के रूप में चल रहा था ज्ञान, वो तो हो गया ध्यान। और जब वस्तु मिल गई तो अब वो अंदर चलता रहता है क्या? इसे ढूंढना है, और मिल गई। अब तो सामने उसका रूप दिखाई दे रहा है, ये ऐसी है, देखो ये रखी है। तो ध्यान को कुछ व्यक्ति गवेषणा के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। ध्यान क्या है? गवेषणा है, खोज है। किसकी? आत्मा की, परमात्मा की। अन्य विषय भी ले सकते हैं, मुख्य रूप से परमात्मा की खोज है। तो जब वो ध्यान का स्वरूप ही खोज मानते हैं, गवेषणा मानते हैं, तो जब यहां स्वरूप शून्य में वह अर्थ करते हैं, तो स्वरूप किसका? तो बोले गवेषणात्मक स्वरूप से जब शून्य हो जाता है, क्योंकि साक्षात्कार हो जाता है तो गवेषणा रहती ही नहीं है। गवेषणा खोज तो तब तक चलती है जब तक वो वस्तु नहीं मिलती। मिल गई तो बस समाप्त, अब गवेषणा।
तो स्वरूप शून्य में मतलब गवेषणात्मक स्वरूप से शून्य, ऐसी व्याख्या भी की जाती है। दूसरा स्वरूप शून्य में का मतलब ध्यान के स्वरूप से शून्य, ऐसा भी कुछ लोग अर्थ करते हैं। और एक अर्थ कि अपने स्वरूप से शून्य, ध्याता जो है अपना कर्तृत्व, वो उससे शून्य हो जाता है। तो लेकिन इन सब के अंदर व्यास भाष्य पर हमें अधिक केंद्रित होना चाहिए। अर्थमात्र निर्भास का अर्थ हो, तात्पर्य हुआ ध्येयाकार निर्भास, उस वस्तु का आकार यानी जो उसका गुण धर्म है उसका आभास हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। और स्वरूप शून्य है मतलब प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण, प्रत्यात्मक स्वरूप से शून्य है, जो हम स्मृति में ला ला करके बात उसका विचार कर रहे थे, बार बार आवृत्ति कर रहे थे। ओम आनंद है, ओम सच्चिदानंद है, ओम निराकार है, ओम आनंद स्वरूप है, ये इससे रहित हो जाएगा वो। अब जिसको फल खाना है, फल की खोज में यहां से निकला कि मैं संतरा लूंगा, सेब लूंगा, मिठाई लूंगा, खोजता जा रहा है, मन में विचार है, दुकान पे गया, ठेले पे गया, लिया, आया। अब जब वो सामने खा रहा है तब उसके मन में वो दूसरे विचार चलेंगे क्या? वो तो उसी में लीन हो जाएगा। हाँ, चंचल चित्त है तो खाते हुए भी अब सोचता रहेगा कि हाँ इसके बारे में कहाँ क्या लिखा हुआ है। नहीं तो जिस उद्देश्य से आए थे बस उसमें लीन हो गया, खाना खाने लग गए, वो पिछला सारा शून्य हो जाएगा, पिछला सारा शून्य हो जाएगा। समापत्ति के प्रसंग में भी उन्होंने वहां बात थी कि प्रत्यात्मक स्वरूप से शून्य हो जाता है, वो पिछली स्मृति परिशुद्ध, स्मृति शून्य हो जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष हो जाता है। तो ध्यान और समाधि में एक भेद अवश्य कर लेना चाहिए कि ध्यान स्मृति वृत्ति में होता है, पूर्व ज्ञात के अनुरूप होता है, कुछ कल्पना भी कर लेते हैं और वो गहरा होता जाता है। उस गहरे होते जाने को ही जो हमने स्मरण कर रखा है, याद है, उसी को गहरा गहरा करते 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 यूं लगने लगता है जैसे कि ये प्रत्यक्ष हो गया। वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, वो ध्यान ही है, ध्यान की गंभीर अवस्था है बस। समाधि तो तभी होगी जब प्रत्यक्ष होगा और पिछली सारी बातें छूट जाएंगी उसकी, वो वस्तु सीधी आनी चाहिए। यह है ध्येयाकार निर्भास। और प्रत्यात्मक स्वरूप से शून्य जब होता है, ध्येय स्वभाव से आवेश हो जाता है। ये आवेश उसी तरह की बात है जो हम समापत्ति में देखते थे, तत्स्थ तदंजनता, उस पर स्थित होता है और तदाकार हो जाता है। ये है भावावेशात। आवेश का मतलब होता है वो बिल्कुल वैसे उसमें डूब जाता है, लीन हो जाता है। तो ध्येय स्वभावावेशात तदा समाधि रुच्यते, तब इसको समाधि कहते हैं। अब ये जो समाधि का लक्षण है ये दोनों पे घट सकता है, संप्रज्ञात समाधि में भी और असंप्रज्ञात में भी। और संप्रज्ञात के भी जितने भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, जो प्रथम पाद में आए हैं, उन सब पे भी ये घटेगा। कई व्यक्ति इसको केवल संप्रज्ञात पे घटाते हैं, असंप्रज्ञात पे इसको नहीं घटाते। पर एक समाधि योग का 8वां अंग है और उसके लिए एक ही सूत्र दिया गया है, तो वो दोनों पे घटेगा, दोनों पे घटना चाहिए, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। परमात्मा के विषय में भी ऐसा ही है। हम जब चिंतन कर रहे हैं और जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, वो कोई खोज नहीं कहलाती है, वो हम स्मृति से उसका चिंतन कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, उससे उसकी निकटता हम अपने मानसिक तौर पे ला रहे हैं। निकट तो वो है, लेकिन हम उसकी निकटता का आभास कर रहे हैं, अंदर बैठा रहे हैं उस बात को कि हाँ, ये उसको स्वीकार कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है। प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वो, और उस तरह से तो कोई खोज होती ही नहीं है परमात्मा की कि यहां कहीं रखा हुआ है और मैं जा रहा हूं और चलो अब पकड़ में आया, मैं हाथ चलाऊं, अंधेरा है और पकड़ूं, शायद कोई चीज आ जाए हाथ में। ऐसा कुछ नहीं होता है। अंदर क्या करते हैं? परमात्मा एक देशी तो है नहीं कि कहीं जाकर के ढूंढे उसको, वो सब जगह है। तो केवल परमात्मा के गुण धर्मों का चिंतन किया जाता है, ये है ध्यान। और उससे हमारे पे संस्कार पड़ते चले जाते हैं, वो हमें सदा स्मरण रहने लगता है। ईश्वर के नियम व्यवस्था हमें सदा स्मरण रहती है, तो दिन भर हम अच्छे कार्य करते हैं, उचित रहते हैं, इधर उधर नहीं दिखते हैं। नहीं तो भूलते ही फिर कुछ गलत कर लेंगे। तो ध्यान से वो संस्कार बढ़ते हैं, वृत्ति हमारी बढ़ती है, उसके प्रति प्रीति बढ़ती है, वो दिमाग में चढ़ जाता है, हमारे बना रहता है, उपस्थित रहता है। जैसे व्यापारी के मन में पैसा
चढ़ा ही रहेगा, वो कुछ भी करे, वो पैसा अंदर बना ही रहेगा, उसी को लेके चलेगा। खिलाड़ी के मन में अपनी विजय वो मन में बनी रहेगी, कितना भी वो कुछ व्यायाम कर रहा है, प्रयास कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो उसका वही लक्ष्य बना रहेगा सदा। ऐसे एक भाव बना रहेगा। ये ध्यान के द्वारा हम करते हैं। और समाधि तो जब ईश्वर का साक्षात्कार होगा तो तब है, जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं, वैसी पवित्रता आती है, वैराग्य हो जाता है, पर वैराग्य होता है, तब वो सारी चीजें होती हैं। तो तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि। और पीछे के जो 7 अंग थे, उनके फल के रूप में ये समाधि आ रही है। ये जो समाधि आ रही है, नीचे महर्षि का एक भाष्य भूमिका का है, इन 7 अंगों का फल समाधि है। पीछे के जो 7 अंग थे, 5 बहिरंग हो गए और 2 अंतरंग भी आ गए, इन 7 का फल समाधि है। अब समाधि से और क्या क्या होगा वो तो आगे बताएंगे। पीछे जो मैंने आपके सामने बात रखी थी कि धारणा का कोई फल नहीं बताया, यहां पर ध्यान का कोई फल नहीं बताया, ये समाधि आ गई बस। बाकी पीछे का फल बता रखा है, अपना अपना जो लक्षण होते हैं, लेकिन ये समाधि की स्थिति में हमारे को सहायक हो जाता है। तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दोनों का यहां पर हम ग्रहण करते हैं। आगे देखिए चौथा सूत्र। इसमें भाष्य में जो पंक्ति लिखी हुई है पहले, तदेत धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम, ये सूत्रार्थ हुआ। सूत्र है त्रयम एकत्र संयम। त्रयम मतलब ये इन 3 का समूह, धारणा ध्यान और समाधि एकत्र, जब एक ही जगह पे होते हैं, जहां धारणा है वहीं ध्यान और वहीं समाधि, विषय एक ही होता है, तो उसको संयम नाम से कहा जाता है। एक संयम हम लोक में जो होता है, साधना में भी और अध्यात्म में भी संयम शब्द का प्रयोग करते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, मन पे नियंत्रण होता है, सांसारिक विषय भोगों से बच के रहता है व्यक्ति, नियंत्रित रहता है, तो कहते हैं संयमी है, ये संयम है। वो अलग अर्थ में है। यहां धारणा ध्यान समाधि को संयम शब्द से कहा, और जो लौकिक अर्थ है वो भी यहां घटेगा। वो संयमित होता है तभी ये धारणा ध्यान समाधि लग पाते हैं, नहीं तो लगेंगे ही नहीं उसके। बहुत अधिक संयमी होगा तब धारणा ध्यान समाधि लगेंगे। तो त्रयम एकत्र संयम। आगे एकत्र को खोल रहे हैं, एक विषयाणी त्रीणी साधनानी संयम इत्युच्यते। एक विषय वाले जब हों, त्रीणी साधनानी तीनों साधन, धारणा ध्यान और समाधि, योग के 8 अंग हैं, ये साधन है, उपाय हैं, ये तीनों संयम इत्युच्यते, इनको संयम कहते हैं। तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयम इति। तो ये इन तीनों की तांत्रिकी परिभाषा है, तंत्र शास्त्र को बोलते हैं, उसकी एक परिभाषा है, एक शब्द है, एक पारिभाषिक शब्द है। इसको हम टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। हर शास्त्र के अपने अपने कोई अलग अलग विद्याओं के अलग अलग होते हैं। यहां समाधि का अर्थ अलग है, संयम का अर्थ अलग है। रस शब्द है तो रस शब्द को अलग अलग जगह अलग अलग लिया जाएगा। पाक शास्त्र में जब रस लेंगे तो अलग रस अर्थ आएगा। आयुर्वेद में जब रस लेंगे तो 6 रस आएंगे, मधुर अम्ल लवण आदि। और आयुर्वेद के ही रस शास्त्र में जाएंगे तो रस का मतलब पारा लेंगे, मरकुरी। और साहित्य में चले जाएंगे तो वहां पर वीर रस, रौद्र रस और इत्यादि रस, भावना के स्तर पे वो रस चले जाएंगे। और उपनिषद में रस कहेंगे तो रसो वही सा, वो परमात्मा रस ही है, उसको भी कह देते हैं। और फलों की दुकान में जाएंगे तो वो एक रस अलग होता है कि मौसमी का रस और अनानास का रस और गन्ने का रस, गाजर का रस, वो पतला पतला जो निकल के आता है, उसका छन करके आता है। तो ये तांत्रिकी परिभाषा है। हर शास्त्र के अपने अपने भी, यहां इस शब्द का जब प्रयोग होगा तो ये अर्थ लिया जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि आगे जब जब संयम शब्द आएगा तो यही अर्थ लेना है, अर्थात धारणा ध्यान समाधि तीनों जब एक ही विषय वाले होंगे, इसको संयम शब्द से कहा गया। ये तांत्रिकी परिभाषा है, शास्त्रीय शब्द है संयम इति। हो गया। आगे देखिए, अब समाधि अगर अच्छी लगने लगी है तो क्या होता है, समाधि की स्थिरता। जैसे यम नियम के स्थैर्य पे बताए थे लाभ, तो ऐसे इसके होने पे क्या होता है। तो 5वां सूत्र कहा गया तज्जयात, उसका जय होने पर। किसका, संयम का।
और जिसमें कि धारणा ध्यान समाधि तीनों आ गए, इससे क्या होगा? तज्जयात प्रज्ञालोक, प्रज्ञा का आलोक हो जाता है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, उसका आलोक प्रकाश हो जाता है, दिखने लगती है, बहुत प्रकट हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, अप्रकट से प्रकट हो जाती है, अनभिव्यक्त से अभिव्यक्त हो जाती है। उसके होने पर प्रज्ञा का आलोक होता है। धारणा ध्यान समाधि मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर चल रहे हैं, तो वहीं इसका परिणाम आता है, बुद्धि एकदम खुल जाएगी। और ये जो प्रज्ञा का आलोक है, पीछे प्रज्ञा शब्द आया था प्रथम पाद के अंत में, ऋतंभरा प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा सत्यमेव विभर्ति, वो सत्य ही जानती है, रित को यानी सत्य को ही जो भरण करती है, जानती है, ऐसी बुद्धि हो जाती है, गलत चीज आएगी ही नहीं उसकी बुद्धि में। तो उसको यहां पर हम लेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा, वो एक प्रज्ञा बनती है, समाधि से एक प्रज्ञा बनती है, एक समझ बनती है, एक ज्ञान बनता है। वो ज्ञान, उसका आलोक होता जाता है, वो और प्रकाशित होते चले जाते हैं। आजकल बहुत से बल्ब होते हैं बड़े बड़े, उसको चलाते हैं तो पहले बहुत कम प्रकाश होता है, केवल वही दिखता है बल्ब ही, थोड़ी थोड़ी देर में उसका प्रकाश बढ़ता जाता है, बल्ब तो उतना ही रहता है। मरकुरी और कई ऐसे बल्ब आते हैं, होते 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 बाद में फिर पूरा प्रकाश हो जाता है, देखिए प्रकाश का आलोक हो गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो समाधि, धारणा ध्यान समाधि के प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है, धीरे धीरे होते 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 वो इसी में बड़ा बन जाता है। भाष्य देखिए, तज्जयात, तस्य संयम से जयात, संयम का जय होने पर, जब संयम में कुशल हो जाता है व्यक्ति, तब समाधि प्रज्ञाया भवती आलोक, प्रज्ञा आलोक को इन्होंने खोल दिया। प्रज्ञा मतलब समाधि प्रज्ञा, समाधि की अपनी विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है। जैसे संसार में देखते सुनते चखते हमारी एक बुद्धि बनती है, समझ बनती है, अनुभव बनता है, ऐसे ही समाधि लगाते लगाते भी एक समझ बुद्धि बनती है, ज्ञान बनता है, क्योंकि वहां भी प्रत्यक्ष हो रहा होता है, वहां कोई बताने वाला नहीं होता है, वो तो स्वयं वहां पर प्रत्यक्ष कर रहा होता है। तो जैसे लौकिक जगत में जितना जितना हम किसी चीज को जानते जाते हैं, तो उससे संबंधित ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाता है, हमें प्रतीति होती है कि हाँ अब इसको और जान लिया, और अच्छी तरह जान लिया। ऐसे ही समाधि जब लगती है तब भी ऐसे ही प्रज्ञा बढ़ती जाती है, प्रज्ञा का आलोक। तो इन्होंने कहा समाधि प्रज्ञा का आलोक भवती। और खोल रहे हैं, यथा यथा संयम है स्थिर पदो भवती, जैसे जैसे ये संयम स्थिरता को प्राप्त होता है, प्रतिष्ठित होने लगता है, जैसे यम आदि के स्थिरता की बात कही गई, तो इसी से पता लगता है कि अस्थिर भी होते हैं। धारणा ध्यान समाधि लगे तो अस्थिर भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। अविप्लव विवेक ख्याति के लिए भी वही बात है। लेकिन बहुत बार साधकों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जी अभी तो बहुत अच्छी धारणा ध्यान लगी थी, ऐसा लग रहा था शायद समाधि लग गई है, लेकिन फिर स्थिति चली गई, अब वही दुख बना लिया, उसी में दुखी होते रहते हैं। अस्थिर तो होना ही है, प्रारंभ में एकदम थोड़ा ना स्थिरता आ जाएगी। अब कोई लंबी कूद कूदता है या ऊंची कूद कूदता है, मान लो उसने कुछ एक विशेष ऊंचाई तक कूद गया, अब ऐसा तो नहीं कि वो हर बार कूदेगा तो उसको कूद ही जाएगा, एक बार लग गई, ऐसी अनुकूल स्थिति बनी कि वहां पहुंच गया, अब फिर प्रयास करता है, बोले मैं तो कूद चुका हूं तो अब हमेशा कूद सकेगा, नहीं कर सकता। लेकिन एक बार हुआ है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो सदा कूदने लग जाता है, हमेशा करने लग जाता है, स्थिरता आ जाती है। ऐसा ही धारणा ध्यान समाधि आदि अध्यात्म की सारी चीजों में होता है, वो चिंता का विषय नहीं है, सबके साथ में होता है। हमें बल्कि ये प्रसन्न होना चाहिए कि देखो थोड़ी देर में कर सका, ये इतना तो कर सका, इतना तो कर सका, उस समय बढ़ता चला जाएगा। तो यथा यथा संयम स्थिर पदो भवती तथा तथा ईश्वर प्रसादात समाधि प्रज्ञा विशारदी भवती, ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से समाधि की प्रज्ञा और अधिक विशारद होती जाती है। विशारद का मतलब और अधिक स्वच्छ होती है, और अधिक गंभीर होती है, और अधिक व्यापक होती चली जाती है वो बुद्धि। ये जो ईश्वर प्रसादात है, ये पाठ भेद मिलता है, कहीं ईश्वर प्रसादात ये वाक्य इतना अंश नहीं मिलता है व्यास भाष्य के अंदर। हाँ, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान सूत्र में व्यास भाष्य में ही क्या, ततो अस्य प्रज्ञा यथाभूतम दर्श प्रजानाति, ऐसे कहा। तो इसी संदर्भ में एक ही बात है,
जब वो उस वैसा का वैसा जानने लगता है, ये अलग अलग संकेत बहुत जगह आएंगे कि भाई ये जान रहे हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा में है, वहां भी उसी तरफ सारा संकेत है ये। तो उसकी एक समाधि की प्रज्ञा उत्पन्न होती है, एक ज्ञान उत्पन्न होता है, समझ उत्पन्न होती है। जैसे हम कहीं पर्वतारोहण कर रहे हो, पर्वत पे गए, अनजान जगह पे गए, हमारे लिए अनजान जैसी है, थोड़ा थोड़ा किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे घाटियां हैं, ये हैं, लेकिन जैसे जैसे हम वहां जाते हैं, स्थिति देखते हैं, ज्ञान होता चला जाता है, और फिर उस जानकारी के आधार पर हम आगे के लिए योजना बनाते हैं कि यहां अब ऐसा हुआ, इससे ऐसा हुआ, कुछ संभल जाते हैं कि अच्छा आगे भी ऐसा है, अब ध्यान रखना है, कोई उपाय खोजते हैं, आगे की हमारी समझ बनती जाती है। पिछला जो हमने जाना है उसका उपयोग हम आगे के लिए करते हैं, हमारी आगे की यात्रा के लिए करते हैं। ऐसा का ऐसा अध्यात्म में भी होता है। जब धारणा ध्यान समाधि लगने लगे, उसके भी बहुत स्तर हैं, तो जहां अभी पहुंचा है, एक विशेष प्रकार की प्रज्ञा बनी है, अब उसका क्या करेगा वो, तो उसके लिए अगला सूत्र का 6ठा सूत्र देखिए, तस्य भूमिषु विनियोग। तस्य मतलब उसका, उस संयम का, जो धारणा ध्यान समाधि किए थे, एक संयम किया था, उसका भूमिषु, अलग अलग भूमियों में, अलग अलग स्तर के ऊपर, स्टेज के ऊपर उसका विनियोग होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक स्थिति प्राप्त कर ली कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसे जूते, ऐसे कपड़े ये पहन लिए, एक स्थिति बना ली। अब कभी यहां चढ़ के देखेंगे पहाड़ पे, कभी इधर चढ़ के देखेंगे, कभी यहां कूद के देखेंगे, वो अलग अलग जगह प्रयोग करेगा उसका, एक एक के बाद एक एक, एक एक के बाद एक एक। तो ऐसे ही इस संयम का अलग अलग भूमियों में विनियोग होता है, आगे आगे वो बढ़ता चला जाता है। भाष्य देखिए, तस्य संयम से जित भूमेर या अनंतरा भूमि तस्य तत्र विनियोग। उस संयम से हमने जिस भूमि को जीता है, जहां तक पहुंच गए, जिस स्तर तक, लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद की जो भूमि होती है, उसके ऊपर का जो स्तर होता है, उसमें वहां इसका विनियोग होता है। सीढ़ी की तरह पहली सीढ़ी पे चढ़े तो अब उससे अगली जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी तक पहुंचने में पिछली सीढ़ी हमारी सहायता करती है। अब ऊपर पहुंचे, जिस समय हम निचली सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, तब तो वो हमारा लक्ष्य बना हुआ है, ऊपर की सीढ़ी। जब उससे और ऊपर जाना है तो वो सीढ़ी अब साधन बनेगी और ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल वही बात है। आगे कहा, न ही अजित अधर भूमि ही अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। ये जो संयम किया जाता है अलग अलग विषयों में, अलग अलग भूमियों में, स्थूल पदार्थ में, सूक्ष्म पदार्थ में, चेतन में, जड़ में, ये जो अलग अलग हैं, तो कहा कि जो अधर भूमियां हैं, निचली भूमियां हैं, निचली सीढ़ियां हैं, उसके अनंतर की जो भूमि है उसको उंघाल करके कोई प्रांत भूमि में, बिल्कुल अंत वाली स्थितियों में संयम नहीं कर सकते। संयम की प्रक्रिया है, पहले स्थूल चीजों में संयम होगा, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर उससे ऊपर जाएगा। अंतिम जो है प्रांत भूमि, बिल्कुल अंतिम सीमा जो होती है, किनारा जो होता है, प्रांत ऊपर, आजकल वो उसको बोलते हैं, वो एज बोलते हैं किसी चीज के, एज, एज बोलते हैं, वो सबसे ऊपर का या किनारा जो होता है सबसे ऊंचाई का, बिल्कुल अंतिम है। ये प्रांत भूमि है, अंत वाली भूमि है, प्रकर्ष रूप से अंत बिल्कुल ऊपर की, वहां संयम नहीं कर सकता है। नीचे की भूमि अभी सिद्ध नहीं हुई है तो ऊपर की पे नहीं जा सकता। पहली सीढ़ी पे अभी नहीं चढ़ा है तो 15वीं सीढ़ी पे एक साथ नहीं जा सकता। उस दृष्टि से कथन है, एक क्रम रहता है, क्रमशः नीचे नीचे करके ऊपर ऊपर जाता जाता है। तद अभावाच कुतस्तस्य प्रत्यालोक। और यदि उसने नीचे का नहीं किया है और सीधे ऊपर का प्रयास कर रहा है तो उसको प्रज्ञा का आलोक ही नहीं होगा, क्योंकि नीचे उसने संयम ही नहीं किया है, धारणा ध्यान समाधि ही नहीं लगाई है, तो उससे संबंधित जो प्रज्ञा का आलोक होना था वो हुआ ही नहीं है, तो ऊपर का कहां से दिखेगा। अब पहाड़ों पे जा रहे हैं, निचले पहाड़ पे हैं, और पीछे पीछे के बहुत ऊपर के पहाड़ों की सोच रहे हैं कि मैं छलांग लगा दूं, लगा ही नहीं सकता, और पीछे का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चढ़ता जाएगा तो सब वहां पर पहुंच सकता है। एक तो ये प्रक्रिया सामान्य बताई, सीधे सीधे उपाय करते हुए, और जैसा पीछे वहां ईश्वर प्रणिधान से विशेष सीधे ऊपर भी पहुंचने का है, तो वो भी प्रक्रिया है। एक तो हम पैदल चल चल करके जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, एक हमने हेलीकॉप्टर ले लिया और सीधे ऊपर पहुंच गए, वो भी एक तरीका है, उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए विशेष उपाय चाहिए। उसको आगे कह रहे हैं, ईश्वर प्रसादा जित उत्तर भूमि कस्य न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिशु संयमो युक्त।
ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से यदि किसी ने उत्तर भूमि को जीत लिया है, जित उत्तर भूमि कस्य, जिसने सीधे ऊपर को भूमि को, अपने प्रयास से नहीं जीत पाएगा, अपने प्रयास से तो क्रमशः ही जाना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा अगर किसी व्यक्ति पे होती है, वो इतना पवित्र है, इतना अच्छा है, उसका ऐसा कर्माशय है, और उस स्थिति में ईश्वर की कृपा से, या इसको ईश्वर प्रणिधान से जोड़ लीजिए, तीव्र संवेगा नाम आसन्न के संदर्भ में शीघ्र ही प्राप्ति होती है, तो वो अगर कोई ऊपर चला जाता है सीधा ईश्वर की कृपा से, तो ईश्वर प्रसादा जित उत्तर भूमि कस्य न अधर भूमिशु, फिर वो अपनी निचली भूमियों में परचित्त ज्ञानादिशु संयमो युक्त, उसमें संयम करने की उसको आवश्यकता नहीं है। अधर भूमि क्या बताई? दूसरे के चित्त का ज्ञान करना, दूसरे के मन की बात को जान लेना। पर चित्त ज्ञानादिशु, ये भी एक संयम होता है, उसमें भी धारणा ध्यान समाधि लगा करके दूसरे के मन की बात जानी जाती है। उसका आगे भी वर्णन आएगा, और ये भी एक संकेत है, ये एक संयम है कि दूसरे के चित्त पर उसने ध्यान लगाया है, उस पर केंद्रित हुआ है, और उसको साक्षात्कार हो गया, इसके चित्त में, मन में क्या है, ये क्या विचार चल रहा है। तो जब वो ऊपर की भूमि में चला गया है, तो अब उसको दूसरों के चित्त में जाके झांकने की जरूरत नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर से सीधे चोटी पे कोई पहुंच गया है, तो नीचे की जो भूमियां हैं, वो कहे जी उसको तो मैंने चला ही नहीं, अब नीचे चल करके आता हूं, कोई आवश्यकता नहीं, आप ऊपर सीधे पहुंच गए, सीधे क्रेन से ऊपर पहुंच गए, हेलीकॉप्टर से पहुंच गए, कैसे भी, तो अब नीचे आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर पहुंच गए। ये भी एक प्रक्रिया, तो क्रमशः भी जाएगा अपने प्रयास से, लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा होगी तो सीधे ऊपर की भूमि पर भी जाएगा। दोनों ही बातें यहां पर लिखी हैं। योग के संदर्भ में कई जने इस प्रश्न को बार बार करते रहते हैं कि भाई ये कह रहे हैं कि हमने ऊपर का स्थिति प्राप्त कर ली, असंप्रज्ञात प्राप्त कर ली, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तो फिर तो आप नीचे से तो गए ही होंगे, तो अन्य चीजों का भी साक्षात्कार कर लिया होगा, मन का साक्षात्कार कर लिया होगा, इंद्रियों का साक्षात्कार कर लिया होगा, इनका आकार प्रकार क्या है बताइए। तो वो तो बता नहीं पाते हैं। हम नहीं बताते हैं तो बोले ऊपर तो आप गए ही नहीं हो, क्योंकि अगर ऊपर पहुंचे हो तो नीचे से चल के गए होंगे, तो आपको बताना चाहिए। एक भी बात चलता है। वो कहते हैं कि नहीं हम तो सीधे पहुंच गए वहां पर, दूसरे कहते हैं कि आप पहुंच गए, इसके पर इसका प्रमाण कैसे हम माने, आप नीचे की रास्ते से चल के आए होगे तो रास्ते की चीजें बताओगे, आपकी ये चीजें आई थी, ऐसे ऐसे आई थी, तो उस संदर्भ में ये प्रमाण हम उपस्थित कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, एक क्रमशः जा रहा है तो उसको सारी चीजों का पता है, इंद्रियों का ज्ञान हुआ, मन का ज्ञान हुआ, अहंकार का ज्ञान हुआ, मूल प्रकृति का हुआ, इन सूक्ष्म चीजों पे वो संयम करता गया, समाधि करता गया, फिर आत्मा का साक्षात्कार हुआ, फिर परमात्मा का हुआ। इस क्रम से भी जा सकता है, और ईश्वर की कृपा अगर है तो वो सीधे भी जा सकता है, उसका ये संकेत है। ये भी एक प्रक्रिया है, और ये भी शब्द प्रमाण से शास्त्र के अनुकूल है। तो आगे इन्होंने कहा कस्मात, वो नीचे क्यों नहीं करता है संयम, क्या आवश्यक नहीं है, तो तदर्थस्य अन्यथैव अवगतत्वात्, बोले वो जो चीजें हैं वो तो वो अन्य ढंग से ही जान लेगा। कैसे जान लेगा? ईश्वर के प्रसाद से ही। उन चीजों को जानने की उसको आवश्यकता है तो वो तो ईश्वर की कृपा से ही जान लेगा, उसको संयम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि परचित्त का ज्ञान, दूसरे के मन को पढ़ लेना, ये एक बात यहां उदाहरण के रूप में कही गई। अब वो एक तो योगी संयम करके धारणा ध्यान समाधि लगा करके जाने पुरुषार्थ से, उपाय से, और एक ईश्वर की कृपा से भी जान ले। तो जब ईश्वर की कृपा से ही वो जान पा रहा है तो उसको उसमें संयम करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर सबके मन को जानता है। ईश्वर हमें जना सकता है वो सारी बातें, तो ईश्वर ही हमारे को बता रहा है कि इसके मन में ये चल रहा है, या आपके प्रति इसके मन में ये भाव है, तो अब उस योगी को धारणा ध्यान समाधि लगाने की जरूरत क्या है वहां पर। उसको इन्होंने कहा तदर्थ से, उस अर्थ का, यानी परिचित ज्ञान का, अन्यथा ही वह अवगतत्वात्, अन्य तरीके से ही उसने जान लिया है, धारणा ध्यान समाधि के बिना ही जान लिया है। वो अन्यथा क्या है? ईश्वर के प्रसाद से, ईश्वर की कृपा से उसने जान लिया है, तो उसको संयम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, युक्ति संगत है। आगे भूमे अस्या इयम अनंतरा भूमि इत्यत्र योग एव उपाध्याय, इस भूमि के बाद में अब ये भूमि है, इसका उपाध्याय यानी बताने वाला शिक्षक कौन है? बोले योग ही उसका उपाध्याय है। अभी मैं इस भूमि को प्राप्त कर रहा हूं, इस भूमि को जीता, अब अगली कौन सी भूमि आएगी मेरे लिए, अगली सीढ़ी कौन सी आएगी, अगला पर्वत कौन सा आएगा, अगली ऊंचाई कौन सी आएगी, आध्यात्मिक दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से
तो बोले इसमें योग ही उसका सिखाने वाला है, अर्थात योग ही अपने आप बता देगा, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में जानते हैं, समझते हैं, करते हैं, लेकिन जब साधना चल जाती है, अंदर की स्थितियां बनने लगती हैं, तो अपने आप पता लगेगा कि अब ये स्थिति है, अब ये स्थिति है, वो चलता चला जाएगा। उसकी तरफ संकेत है कि इस भूमि के बाद में ये भूमि है, इसमें योग ही उसका उपाध्याय होता है, शिक्षक होता है, वही उसको बता देगा। कैसे बता देगा? तो एवं ही उक्तम, इस श्लोक को इन्होंने एक बात बताई है, योगेन योगो ज्ञातव्यो, योग से योग जानने योग्य है। योग का ज्ञान कैसे होता है? योग से, वो तो यहां लिखा हुआ है। और कैसे होता है? योग दर्शन को पढ़ के भी तो होता है, प्रवचन सुन के भी तो होता है, ऐसे भी तो जाना जाता है, लेकिन एक वो प्रक्रिया है, ये वास्तविक प्रक्रिया है। पहले तो हम सुन करके ही जानेंगे, पढ़ करके जानेंगे, लेकिन योग को वास्तव में कैसे जाना जाता है? योग को योग से ही जाना जाता है। जो योग का अभ्यास कर रहा है वो ही उसको ठीक तरह जान सकता है। जिसने पुस्तक पढ़ी है, वैसे सुना है, कितना भी सुन लिया है, कितना भी पढ़ लिया है, वो योग को पूरी तरह जान ही नहीं सकता, अनुभूति ही नहीं आएगी उसकी। तो इसलिए योग कैसे जाना जाता है? योगे न योग हो जाता है, योग से ही योग को जाना जाता है। और योग का पहला योग का मतलब क्या है? योगांगानुष्ठान से, योग के अंगों के अनुष्ठान से योग को ठीक तरह समझा जाता है। योगे न योग हो जाता है। आगे कहा योगो योगात प्रवर्तते, योग की जो प्रवृत्ति है चलता रहे चलता रहे, वो कैसे होगी? वो भी योग से ही होगी, और कोई साधन नहीं। उसका जितना पालन करेंगे तो उसमें चलता चला जाएगा, नहीं तो रुक जाएगा व्यक्ति, क्योंकि वो चल नहीं रहा है, उसको वो आनंद नहीं आएगा, उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, रुक जाएगा। योग से ही योग जाना जाता है, और योग से ही योग प्रवृत्त होता है, बढ़ता है आगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। न तो और किसी के वैसे आशीर्वाद से, न किसी के भाष्य को पढ़ करके, न प्रवचन पढ़ के, न खुद पढ़ के, व्याख्याओं को पढ़ के चलेगा, तो ये खुद के योग से ही चलेगा, योगांगों के अनुष्ठान से ही। यो अप्रमत्तस्तु योगेन, जो योग के साथ में अप्रमत्त है, प्रमादशील नहीं है। प्रमत्त मतलब जैसे कि प्रमत्त होता है, जैसे पागल हो जाता है व्यक्ति। पागल कब होता है? जैसे कि कोई शराब पी ली तो वो प्रमत्त हो जाता है, होश नहीं रहता है, जागरूक नहीं रहता है। तो जो योग के प्रति अप्रमत्त है, बेहोश नहीं है, जागरूक है, अप्रमत्त है, स योगे रमते चिरम, वो योग में देर तक रमण करता है। इसका मतलब है थोड़ा रमण करके भी, रमण मतलब आनंद लेके, अच्छा लग के, अच्छी प्रतीति हो रही है, उसको थोड़ा देख के भी लोग हट जाते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं देखे ही जाते हैं, तो कहेंगे जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा योग हो रहा है, कुछ 2 4 5 दिन के बाद में देखो तो कुछ और ही बात हो जाती है। बोले जी वो महीने भर में, साल 2 साल में, कई जने कहते हैं, मिलते हैं जी उस समय 20 साल पहले मेरे को ये स्थिति आई थी, अनुभूति हुई थी, अब आज तक वो नहीं हो पा रही है। वो कैसे आए भैया? निकल गए 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे कहने वाले बहुत मिलेंगे। जो आती ही नहीं है, वो स्थिति आती ही नहीं है। वो स्थिति बन जाती है कई बार किसी कारण से, कर्माशय के कारण से, अनुकूलता से, बाद में ध्यान नहीं दिया तो छूट गया, रमण नहीं कर पाएगा देर तक। ये ऐसी चीज नहीं है कि ज्यादा देर चल पाए कोई। जो चल रहा है इसका मतलब वो कुछ कर रहा है, इसलिए चल रहा है। जो करते नहीं है वो योग में ज्यादा देर नहीं टिक सकते, ज्यादा देर दिखावा भी नहीं कर सकते, अपने आप को भुलावे में नहीं रख सकते, दूसरों को भी भुलावे में नहीं रख सकते। वो अन्य उस तरफ से हट ही जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, टिक ही नहीं पाएगा वो, उसके लिए परेशानी होने लगी, बेचैनी हो जाएगी उसको, उसको रुचि ही नहीं लगेगी, इच्छा ही नहीं लगेगी। लेकिन अगर योग में चल रहा है वो, तो हटेगा नहीं वहां से, चलता जाएगा चलता जाएगा। ऊंच नीच तो थोड़ी हो, सबके साथ होती रहती है, होगी ही, लेकिन वो और बढ़ता जाएगा, और स्थिरता और स्थिरता। तो योगे न योगो जातव्यो योगो योगात प्रवर्तते, यो अप्रमत्तस्तु योगे न स योगे रमते चिरम। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।